उल्टा मेरे को किडनी की दवाइयां देनी शुरू कर दी। उसको लेके मैं यहाँ आई थी, तो उसके साथ साथ मुझे और भी बहुत सारे इशू थे। मुझे स्किन की प्रॉब्लम थी, जिसका ट्रीटमेंट मैंने इंडिया छोड़ मैंने फॉरेन में भी कराया। मेरे ब्रदर इन लॉ ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। मुझे उन्होंने बोला कि आपको ये स्किन प्रॉब्लम है जो इससे आपको स्किन कैंसर हो सकता है, आप इनको छोड़ दीजिए। तो मुझे क्या था, जैसे मैं धूप में जाती थी या मैं गैस पे खाना बनाती थी, मुझे इरिटेशन होनी शुरू हो जाती थी। तो वो मेरे जब यहाँ जैसे जैसे हेल्थ इशू ठीक हुए, मैं 7-8 महीने से मैंने सारा न्यूट्रिशन जैसे यूज किया। एक बार मेरे स्पॉन्सर के लिए पहले क्लैपिंग कर दीजिए, रचना वीकी सर। उन्होंने मुझे बताया कि मैम आप जो ये न्यूट्रिशन लेते हो, मैं आपको देख रहा हूँ 8-9 महीने से आप लगातार सारा न्यूट्रिशन यूज करते हो, आप इसको सस्ता भी कर सकते हो। मैंने बोला सर वो कैसे, आप अपने नियर डियर को बता सकते हो, ऐसे उन्होंने मुझे समझाया सर। तो उन्होंने जैसे मुझे समझाया, मैंने बोलना शुरू किया आसपास को, अपने ऑफिस के काफी मेंबर्स को, अपने नियर डियर को। तो काफी लोगों को जैसे इससे आराम होना शुरू हुआ। तो एक बार पहली बार मैं कसौली ट्रेनिंग में गई, वहां पे ज्ञानेंद्र सर की मैंने ट्रेनिंग सुनी फर्स्ट टाइम। आज मेरा जो विजन क्लियर हुआ, वहां जाके मेरा विजन क्लियर हुआ ज्ञानेंद्र सर की वजह से। मैंने वहां पे विक्की सर को बोला कि सर ऐसा भी था, मैं पूरी रात नहीं सोई, मेरे को पूरी रात इतना हुआ। मैंने घर आई, घर आके मैंने अपने हस्बैंड को बोला, और मेरी फैमिली बिल्कुल भी मुझे अलाउ नहीं करती, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत अच्छी पोस्ट पे है, वो DGS है, डायरेक्टर जनरल सेक्रेटरी। वो मुझे किसी सोशल मीडिया पे नहीं डालने देते कोई भी। मैं आज एक्टिव वर्ल्ड टीम हूँ, और मेरे डाउन में 8 सुपरवाइजर हैं और 3 वर्ल्ड टीम है। ये सारा काम मैंने सिर्फ अपने फोन पे किया है, और मैं घर का भी काम करती हूँ, ऑफिस का भी करती हूँ। ऑफिस आप लोगों को पता ही है, जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो कितनी पंक्चुअल होती है, ये नहीं पता कब आप लोगों को जाना पड़ते और कब आना पड़ते। मैं रात को 12 बजे सोती हूँ और सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ अपने हर्बल के चक्कर में, क्योंकि मेरी फैमिली अलाउ नहीं करती। मैं चुप चुप जाके सारे काम करती हूँ, ताकि मेरे काम कोई डिले ना हो, मुझे इससे हर्बल से कोई ना रोके। इसलिए मैं डाइटिशियन कोहिमा चड्डा, और ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, यस आई एम डाइटिशियन, बट ये जर्नी स्टार्ट हुई थी आज से 3 साल पहले। और 3 साल पहले जब मैं डाइटिशियन 6 साल पहले बनी थी, तो उसका मेन रीजन था मेरे हस्बैंड, क्योंकि वो हमेशा से फिट थे और फिट हैं, और मुझे मेरे जंगपुरा का लव बर्ड कहते थे। तो ये इमेज को मेंटेन करने के लिए मैं कुछ ना कुछ क्रैश डाइटिंग करती रहती थी। यूट्यूब पे जितनी भी क्रैश डाइट्स आती है मैंने सब फॉलो करी है, सारी डाइटिशियंस को मोस्टली ज्वाइन किया है, बट कोई भी डाइटिशियन मेरा वजन कम नहीं कर पा रही थी। और अगर करती भी तो बहुत सारे इश्यूज आ जाते थे, मेरा बाल झड़ते नहीं उतरते थे, एनर्जी लेवल बिल्कुल ड्रॉप हो गया था, और बहुत सारे इश्यूज को करते हुए मैंने अपनी गायनिकल प्रॉब्लम्स को भी बड़ा एनहेंस कर दिया था। उसके बाद जब ये प्लेटफॉर्म आया, तो थैंक यू करना चाहूंगी मेरे स्पॉन्सर अंकित गोयल सर का, कि बहुत जबरदस्त मुझे तब पता चला कि मुझे अपने कारण पे काम करना है, वजन पे नहीं, उसके पीछे के कारणों पे काम करना, और बड़े ही जबरदस्त रिजल्ट्स मैंने लिए। मैंने 7 किलो वजन कम किया और 4 किलो मसल मास गेन किया। पर जर्नी यहाँ तक रुकी नहीं, बहुत सारे चैलेंजेस लेने पड़े एज अ डाइटिशियन भी, क्योंकि पहले वजन जब बढ़ गया था तो मेरा भाई मुझे बोलता था दीदी अपना भी वजन कम कर लो जरा, और मेरी फ्रेंड्स मुझे बोलती थी कोहिमा तो डाइटिशियन तो कहीं से भी नहीं लगती। तो ये जो चैलेंज था ना, मैंने उसको पॉजिटिव वे में लिया, और कहते हैं ना जिस चीज को आप शिद्दत से चाहते हो पूरी कायनात उससे आपको मिलवाने में लग जाती है। और तब मिला मुझे ये प्लेटफॉर्म, और उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर एक जबरदस्त इनकम भी हम ले सकते हैं, और जबरदस्त इनकम जब ली तो लोगों को सिखाते हुए, और रिक्रूट इनकम ले सकते हैं, लोगों को सिखाकर हम आगे बहुत सारी इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर अभी मैं 7 क्लब्स अपने रन कर रही हूँ, और लोगों को सीखते सिखाते 23,000 का फर्स्ट चेक आया था, और 2,97,000 रुपए का मेरा हाईएस्ट चेक है। सो थैंक यू वेरी मच मेरे स्पॉन्सर का, AR ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू रीडा मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम नीलम विजय राणा, और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट होने के बावजूद भी घर पे रोटियां ही बनानी पड़ती थी, पर ये ज्यादा कोई बड़ी डिग्री नहीं है पोस्ट ग्रेजुएट की, पर मेरे लिए बहुत बड़ी डिग्री है, क्योंकि मेरे परिवार में, मैं जिस परिवार से बिलोंग करती हूँ उस परिवार में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था, पर मेरे पापा ने जिद करके मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया मेरी जिद की वजह से। और ससुराल में आने के बाद
सारा दिन एज यूजुअल जैसे रीना मैम बता ही चुकी है, सारा दिन खाना बनाना, घर का काम करना। उठती मैं सुबह 4 बजे थी, सुबह 4 बजे उठ के रात को 10-11 बजे सोना, सारा दिन काम करना, बड़ों का ध्यान रखना, बच्चों को संभालना। इवन विजय सर की बहुत बड़ी फैमिली थी, उनके घर में 200-250 रोटियां भी बनाती थी, पर बोला ये जाता था। और मुझे 2 साल हो चुके हैं हर्बल लाइफ की जर्नी में, और करंटली मैं गेट्टी मेंबर का एक जो लेवल है वो एंजॉय कर रही हूँ। मैं लास्ट ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ, राइट? और शायद मुझे स्टेज इसलिए मिला है कि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। क्या जितने स्टूडेंट्स हैं एक बार आवाज कर सकते हैं? हेलो, राइट। सो ये आप यंग वॉरियर्स के लिए है। हमारे दिमाग में एक चीज रहती है कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हम बिजनेस पे फोकस नहीं कर सकते। ये चीज बिल्कुल एक मिथ है, राइट? मैं आपको बताऊं, मेरा फर्स्ट चेक 86,000 का था और मेरा हाईएस्ट चेक 1,50,000 का था, जो मैं करेंटली एंजॉय कर रही हूँ। और लास्ट ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ। और ये चीज शायद मैंने अपनी मदर से सीखी, क्योंकि वो मेरी रोल मॉडल थे। एंड शी सेड वन थिंग, ना करने के 1000 बहाने, करने का एक ही काफी है, राइट? सो फाइंड योर व्हाई। एंड मैं आपको बताना चाहूंगी, जब हम स्टडी करते हैं हमें ज्यादा वक्त नहीं मिलता, तो मेरे पास एक पार्ट है सोशल मीडिया, है ना? आपके पास वो बहुत बड़ा एक वेपन है यूज करने के लिए। Myself Sarika Singhal from Meerut. Right now I am an active team level. I have a degree in MSc MPhil in genetic engineering. लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस, फैमिली कस्टम्स की वजह से मैं अपना कैरियर परस्यू नहीं कर पाई। मेरी बेटी ने पूछा, मम्मी आप कामयाब हो? पापा तो कामयाब है, आपने अपनी पढ़ाई का क्या इस्तेमाल किया? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं चुप हो गई। वाकई मैंने अपनी पढ़ाई का कोई इस्तेमाल ही नहीं किया, सिर्फ बच्चों के पालने में ही रह गई। मेरी लाइफ में और मेरी मदर की लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं था, जबकि जनरेशन गैप हो चुका था। 20 इयर्स का जनरेशन गैप था। मैंने कहा जो उन्होंने किया वही तो मैं कर रही हूँ, फिर क्या है मेरी एजुकेशन में? तब मेरे सामने प्रिया मैम, मनोज सर आए, अमित राणा सर ने आए। उन्होंने मेरे सेल्फ डाउट क्लियर करे, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप किया और मेरा पैशन मेरे को बताया। मेरा पैशन कि मैं लोगों से कनेक्ट हो सकती हूँ, उनके दिल तक उनकी आवाज बन सकती हूँ, उनको लोगों से दर्द, उनकी मदद कर सकती हूँ। यही से मैंने सोचा क्यों ना एक वेलनेस कोच बना के आई, आप लोगों का जूम सेशंस लेती हूँ। और अब मैं प्राउडली अपनी बच्ची की तरफ जब देखती हूँ तो वो कहती है, मम्मी अब तो आपके भी चेक आने लगे हैं। मैंने कहा हाँ, अब मेरे भी चेक आने लगे हैं। तो वो भी कहती है, मम्मी आप एक दिन जरूर कामयाब होगी। और मैं चाहूंगी सभी एक बार बोले, हाँ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब।